हेलो गाइस, दिस इज़ रिहानी कपूर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। ये वीडियो जो है वो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बना रही हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को कवर करो। दिस इज़ ए लेंथी लेसन, लेंथी चैप्टर है ये, तो इसमें बड़े सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फर्स्टली हम इस पे न्यूट्रिशन टॉपिक जो है इसका उसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। मैं सारी वीडियोस में छोटे छोटे टॉपिक्स में इस पूरे यूनिट को कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, लेट वी स्टार्ट। फर्स्टली हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ फूड। जो भी हम फूड खा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एनर्जी के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो द प्रोसेसेस बाय विच एनिमल गेट देयर फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एनर्जी। वो प्रोसेसेस जिनमें एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं किसके लिए? उनकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, और एनर्जी लेते हैं जो भी एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो उस सारे को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। अब न्यूट्रिशन जो है उसमें डिफरेंट मोड्स है कि हम अपना खाना किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का है। फर्स्ट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट की अगर बात करते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं विद इन देयर बॉडी, ओके। तो इस न्यूट्रिशन को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इसमें कौन आता है? सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना एग्जाम्पल है इसकी, वो प्लांट्स या वो प्रोटिस्ट इसमें आएंगे जिनमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एक मैकेनिज़्म ऐसा है जिससे ये क्या करते हैं, जो भी सन की रेडिएंट एनर्जी है उसको ये यूटिलाइज़ करते हैं। किसके लिए? अपना फूड खुद से प्रिपेयर करने के लिए ये यूटिलाइज़ करते हैं। और ये अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? जो भी सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, उसको यूटिलाइज़ करके, सन एनर्जी को यूटिलाइज़ करके ये अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड इन ऑर्गेनिजम्स को जो ये फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस हमने कवर किया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। फिर कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कैसे? वो अपनी एनर्जी को लिबरेट करते हैं। जो भी एनर्जी उनको कहाँ से मिल रही है? केमिकल रिएक्शंस में, जो उनके ही अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो बैक्टीरिया उसी एनर्जी को यूज़ करेंगे और अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे। उन ऑर्गेनिजम्स को, उन बैक्टीरियाज को कीमोट्रॉफ्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है हमारे ये कवर हो गया कि क्या होता है। सेकेंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इनमें कौन आएंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म पे, मतलब ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना फूड उनसे लेने के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स, फंजाई, कुछ प्रोटिस्टा, बड़े सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बिकॉज इनमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल के बिना ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड रहेंगे किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये रेडीमेड, जैसे हम लोग रेडीमेड खाना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम प्लांट से ही कोई फ्रूट ले रहे हैं, वो हम खुद बना नहीं रहे। कुकिंग इज़ नॉट कि हम खाना खुद बना रहे हैं, हम ले रहे हैं फ्रूट किसी पेड़ से, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो भी हमें कहाँ से आ रही है? किसी प्लांट से आ रही है। एनिमल फूड ले रहे हैं, वो हमें कौन दे रहा है? एनिमल ले रहा है। तो हम जो है हम हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं बिकॉज हम अपना रेडीमेड कम्प्लेक्स फूड जो है वो ऑटोट्रॉफ से लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं या डिकम्पोज करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ओके। आई हैव टू क्लियर वन थिंग हेयर, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं। इट इज़ अ मिस्टेक, तो इसको कट डाउन कर देंगे हम, ठीक है।
अब हम चलते हैं किसके ऊपर, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ब्रॉडली स्पीकिंग ये इसको 4 पार्ट्स में, 4 टाइप्स में ये आगे फर्दर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो डिवाइड किया गया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ वन इज़ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 4 टाइप्स जो हैं ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आती हैं। होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं होलोट्रॉफिक। तो होलो का मतलब जो है ये है कि इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डायरेक्टली फूड जो है वो माउथ के थ्रू एनगल्फ करते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट जो है उनको डायरेक्टली माउथ से लेते हैं। जैसे हम लोग खाना डायरेक्टली माउथ से एनगल्फ करते हैं, तो होलोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग भी आए। ठीक है, दे डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये अपना खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये फूड जो हम एनगल्फ कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो है करैक्टरिस्टिक फीचर है कुछ हायर एनिमल्स का, जैसे कि हम काउज आ गई, डॉग्स है आगे, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड, कि सोर्स ऑफ फूड क्या है, किस सोर्स से वो, किस मीडियम से वो अपना फूड ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट आगे ये फर्दर 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से हो गए, जो प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, दे फीड अपॉन प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल आ गई इसमें रैबिट की। सेकंड वन बात करते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हो गए जो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं, एनिमल्स से ले रहे हैं, जैसे कि लॉयन, टाइगर आ गया इसमें। ठीक है, ये किस पे फीड करते हैं, एनिमल्स पे डायरेक्टली। ओमनीवोर्स आ गए, ओमनीवोर्स में दे टेक बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स से जैसे वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सीरियल्स, ग्रेन्स, सबके लिए हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। एनिमल फूड्स कुछ मीट ईटर्स, फ्लैश ईटर्स भी होते हैं, बट जैसे हम मिल्क यूज़ कर रहे हैं, एग्स यूज़ करते हैं, तो ये भी एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो इसमें एग्जांपल आ गई मैन की। फोर्थ वन इज़ डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स क्या हो गए, वो ऑर्गेनिजम्स जो किस पे ऊपर डिपेंड करते हैं, किस पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में है अर्थवॉर्म। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन होते हैं, वो लार्ज एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीडेटर्स। जैसे कि ईगल, ईगल क्या करती है, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स को भी ये खाते हैं, और भी छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह ईगल को मिलते हैं, ये उन पे फीड करते हैं। तो लार्ज एनिमल्स फीड अपॉन स्मॉलर वंस। देन इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स क्या हो गए, जो सिर्फ इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड। ठीक है, ये लोग इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं, इसीलिए इंसेक्टिवोर्स। देन इज लास्ट वन इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो हो गए एनिमल्स फीडिंग अपॉन डेड डिकेइंग मैटर। ये किस पे फीड करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि वल्चर, क्रो। जब भी कोई एनिमल कहीं पे मर गया होता है किसी भी वजह से, आपने देखा होगा सड़कों पे पड़े हुए, तो वल्चर्स या क्रोज जो है वो ग्रुप बना के उनके अराउंड घूम रहे होते हैं, वो उन पे फीड करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा होलोट्रॉफिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये कवर होता है। ये ख़त्म हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। तो चलिए अब बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनमें है फंजाई, बड़े सारे बैक्टीरिया। फंजाई में जैसे आ गए यीस्ट आ गया, मशरूम्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज आ गए। इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड कैसे लेते हैं, डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिज़ोल्व फॉर्म में लेते हैं अपनी सराउंडिंग से। तो ये फूड को लेने के लिए, फूड को एनगल्फ करने के लिए क्या करते हैं, पहले कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने सराउंडिंग में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही अपने सराउंडिंग मीडियम में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगे, तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे कि जो डेड मैटर है उसको डाइजेस्ट कर दें वहीं पे सराउंडिंग्स में, और उसको कन्वर्ट करते हैं ये डिफ्यूज़ न्यूट्रिएंट्स में,
देन ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनके बॉडी सरफेस के, ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस के ऊपर से ही उन न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट्स जो है वो अपना फूड एनगल्फ करते हैं, लेते हैं। देन मूव टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट्स के बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं फॉर देयर फूड, और वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये होते हैं पैरासाइट। तो एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है जिसको पैरासाइट बोलते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन लेता है कहाँ से? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कस्कटा एंड राउंड वर्म्स की आ गई। अगर बात करते हैं एनिमल पैरासाइट्स की, तो एनिमल पैरासाइट्स के केस में क्या होगा? होस्ट जो है वो क्या करेगा? पूरा होस्ट जो है वो उसको एनगल्फ नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा? अपना फूड जो है उससे लेगा, बट नॉट द पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटो जब ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर फीड करता है तो वो क्या कर रहा है? हमें पूरा अपने होस्ट को वो एनगल्फ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? हमसे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है ब्लड सक करके, ठीक है। तो मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, वो अपने फूड के लिए हम लोगों पे डिपेंड है, ठीक है। देन मूव टू मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है? जैसे इसका नाम ही बता रहा है मिक्स, तो मिक्स का मतलब है, मिक्सोट्रॉपिक का मतलब ये है कि इसमें मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक और सैप्रोफिटिक दोनों टाइप की न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से सैप्रोफिटिक टाइप जो है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का जो मोड है, इस तरह से भी ये अपना फूड लेते हैं। जैसे कि यूग्लिना को हमने ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी पढ़ा था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, ये अपना फूड खुद बना सकता है, बट समटाइम्स इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर एनगल्फिंग देयर फूड इन द डिज़ोल्व फॉर्म। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें दोनों तरह की न्यूट्रिशन जो है वो चल रही है, ओके। देन लेट मी मूव टूवर्ड्स फूड, कि फूड होता क्या है। फूड के बारे में हमने पढ़ लिया कि फूड जो है न्यूट्रिशन है। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सारा फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड था, कि किस तरह से फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, हम किस तरह से फूड को एनगल्फ करते हैं, लेते हैं अपनी बॉडी फंक्शंस को के परफॉर्म होने के लिए, ठीक है, उनको परफॉर्म करने के लिए। तो फूड जो है उसको 6 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, देयर यूटिलिटी, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन, सेकेंड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, देन इज़ फैट्स, मिनरल्स, विटामिन एंड देन वाटर, ठीक है। फूड जो है उसको हम क्यों इंजेस्ट करते हैं? बिकॉज वो हमें चाहिए होता है ताकि वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाए। और ये फूड जो है इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना फूड का साइज़ है, किस तरह से वो सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी किस तरह से वो हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिफ्यूज़ होता है, डिफ्यूजिबिलिटी। तो इन तीनों बेसिस पे साइज, सॉल्युबिलिटी एंड डिफ्यूजिबिलिटी फूड जो है फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ डिफ्यूजिबल फूड, सेकेंड वन इज़ नॉन डिफ्यूजिबल फूड। नाम से तो यही पता चल रहा है, डिफ्यूजिबल फूड वो हो गया जो ईजिली डिफ्यूज़ कर सकता है, ठीक है, मतलब मूव कर सकता है किसी वॉल के थ्रू। नॉन डिफ्यूजिबल हो गया जो डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिफ्यूजिबल फूड की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का जैसे नाम ही बता रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि वाटर, मिनरल्स, सिंपलर शुगर्स, अमाइनो एसिड्स आ गए, वाइटामिन आ गए, ये सारे आते हैं डिफ्यूजिबल फूड या माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ये जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो रेडली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ईजिली ये सॉल्युबल हो जाते हैं, और ये डिफ्यूजिबल है थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी वॉल के थ्रू ये डिफ्यूज़ कर जाते हैं। किस में जाते हैं? डिफ्यूज़ करके ब्लड या लिम्फ में ये ईजिली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनकी डाइजेशन जो है वो, इनकी डाइजेशन में इतनी मेहनत नहीं है, ये ईजिली डाइजेस्टिबल होते हैं, तो इनको डाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ईजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है। इसी के साथ डिफ्यूजिबल फूड का पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं नॉन डिफ्यूजिबल फूड की तरफ कि नॉन डिफ्यूजिबल फूड जो है वो क्या है।
इसमें आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो जो है वो क्या होगी, जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें आते हैं प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स में हैं, आप लोगों को पता होगा। देन फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं एक तो, दूसरा या तो कभी कभी इनसॉल्युबल होते हैं या तो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल हल्के से सॉल्युबल होते हैं इन द वाटर, ठीक है। एंड कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड, और इसी वजह से ये ब्लड या लिम्फ में हमारे वॉल के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डाइजेशन जो है वो ज़रूरी है, और ये हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, ईज़िली डाइजेस्टिबल नहीं है, तो इनकी डाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है। डिफ्यूजिबल फूड्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ये ईज़िली डाइजेस्टिबल है, इनकी डाइजेशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली कवर हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला वाला टॉपिक जो है कवर करेंगे। पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा चैप्टर जो है धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग मेरी सारी वीडियोज़ अच्छे से देख रहे हैं और ये आपके काम आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 11th एंड 12th के मैं बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ धीरे धीरे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।